खेसरा के आगे ही होता है खाली, कि पूरा जगह का खाली होता है, पूरे बाजार का अतिक्रमण खाली होता है। अगर ऐसा है तो विवाद के नाम पर जो मामला न्यायालय में अधीन है, क्या उस चीज का कोई माई बाप नहीं है क्या? अगर आप शांति से नहीं जीने दीजिएगा, आपको पावर मिल गया तब सत्ता का दुरुपयोग करके हमको दबाने का काम कीजिएगा, तब तो हम भी किसी तरीके से जाएंगे, कहीं भी जाएंगे। लड़ने का आदत हम लोग का परिवार का शुरू से है, कोनो चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं। मामला यह है कि लगभग 2-2.5 महीना पहले हमको इस मामले की जानकारी हुई कि यहाँ पे वो जो प्लॉट जो कल अतिक्रमण कराया गया, उसमें पीछे से राजू सिंह या उस प्लॉट से राजू सिंह भी ज़मीन लिखा है किसी पटीदार से इनके। तो ये पटीदारी का आपस का मामला है, वो वहाँ कितना ज़मीन है, कितना वो लिखा है, ये मामला न्यायालय में चल रहा है और न्यायालय को का फैसला अभी तक फाइनल आया नहीं है कि क्या है। सामाजिक तौर पे भी इसका कोई बैठक नहीं किया गया है। तो हम इस मामले पे 2-3 महीना से यहाँ आ रहे हैं, 4-5 बार हम यहाँ आए हैं। तो हम सब कोई का कहना था कि भाई हमको मदद चाहिए, तो हम आश्वासन दिए थे कि भाई जहाँ भी जो मदद करने का ज़रूरत होगा सब होगा। शुभनारायण भाई भी हैं हमारे यहाँ पे, शुभनारायण सहनी जी, और भी सभी बनिया वर्ग के लोग भी जो वहाँ सब कोई संपर्क में थे और सब कोई का कहना था कि भाई हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। तो हम बोले थे कि जहाँ आप खोजिएगा वहाँ हम हाजिर रहने का काम करेंगे। तो इसी बीच में क्या हुआ कि राजू सिंह जी को पर्यटन मंत्री बनाया गया। मंत्री बनते हुए अपना धाक जमाने के लिए क्या हुआ कि उसी दिन अतिक्रमण का देवरिया चौक पे नोटिस जारी करवा के अतिक्रमण शुरू करवा दिए। अतिक्रमण शुरू हुआ तो इनके तरफ से कॉल आया, हमको कॉल आया। उसके बाद में कम्युनिकेशन हो ही रहा था। इस बीच में हमारा भी साहेबगंज में प्रोग्राम था, हम भी साहेबगंज की तरफ जा रहे थे, वहाँ जाम लगा हुआ था। तो इसी में इनके भाई साहब, क्या नाम है, क्या लगते हैं, सोनू बाबू, सोनू भाई आए और हमको पकड़ के रोने लगे। बोले कि देखिए हम लोगों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। हम भी देखे कि भाई अगर अतिक्रमण किसी बाजार का होगा तो पूरा अतिक्रमण होगा सारा बाजार का कि एक प्लॉट का होगा। तो ये दखल करने के नियत से जानबूझ के उसको साफ कराए कि भाई अतिक्रमण करा के साफ करा देते हैं तो हमको दखल करने में आसानी होगा। इसी के लिए सिर्फ एक प्लॉट का वहाँ पे अतिक्रमण हो गया, मैंने कराया जा रहा था। तो उसको हम लोग रोकने का काम किए कि भाई सीओ साहब आपको अतिक्रमण रोकना होगा, नहीं तो अंजाम बुरा होगा यहाँ पे, और आपको अतिक्रमण करना है जरूर करिए, लेकिन पूरे बाजार का आपको करना होगा, एक प्लॉट का नहीं करने देंगे, ये नहीं होगा। आपने एक बड़ा है शुरू से यही करिए रहे हैं, दबाने का काम। ये खाली जंगल राज बोल के ये लोग पार्टी के नाम पे चुनाव जीतता है और पार्टी को भी ये लोग खराब कर रहे हैं। जिनका 10 साल पहले बरी कर दिया गया था हाईकोर्ट से, जानबूझ के भाजपा फंसा के जेल में डालने का काम किया और आवाज़ दबाने का काम किया। तो ये सारा जनता समझ रही है इस सारे चीज़ को, साहेबगंज से लेके पूरा मुजफ्फरपुर जिला और पूरे बिहार की जनता इस सारी बात को समझ रही है। और आगे पार्टी को इस बात का जवाब मिलेगा चुनाव में, पुरजोर तरीका से मिलेगा। एकदम 100% हर अंजाम तक लेंगे। चोरी होगा, हम 24 घंटा कैंप करेंगे वहाँ पे, वहीं रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाजायज़ नहीं होने देंगे। आप या तो न्यायालय के फैसला का इंतजार कीजिए या फिर आप सामाजिक तौर पर बैठक कीजिए, सामाजिक तौर पर बैठ के इस मामला को सुलझाइए। नहीं तो अगर प्रशासन का दुरुपयोग कीजिएगा तो उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। आप तरफा रवैया अपनाएगा तो हम लोग का चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं। आप हमको, हमरे कहने का मतलब हम कोनो क्रिमिनल तो है नहीं, हम भी बिजनेसमैन हैं जी। हम लोग भी काम धाम करते हैं, शांति से जीते हैं, सबको मन करता है शांति से जीने का। लेकिन अगर आप शांति से नहीं जीने दीजिएगा, आपको पावर मिल गया तब सत्ता का दुरुपयोग करके हमको दबाने का काम कीजिएगा, तब तो हम भी किसी तरीके से जाएंगे, कहीं भी जाएंगे। लड़ने का आदत हम लोग का परिवार का शुरू से है, कोनो चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं। सारे लोग हैं यहाँ पे, सारे समाज के ही लोग हैं। और बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर, क्या अभिषेक जी, 2-3 दिन के अंदर समाज का एक बड़ा बैठक भी होगा जिसमें ये मामला उठाया जाएगा कि भाई जो मामला किसी आप पटीदार से जमीन लिखा है तो ये मामला या तो न्यायालय में देखेगा या फिर सामाजिक तौर पे होगा। प्लॉट पे आप दादागिरी करने चल जाइएगा, यही होता है अति प्रतिनिधि का काम। आप यहाँ पे विधायक बन गए, मंत्री बन गए तो लोग का जमीन दखल कीजिएगा। एक चीज और द्वारा कहा गया है कि ये जो भी आपके द्वारा जो सवाल किया गया है धीरज भैया से कि ये भूमिहार समाज, तो भूमिहार समाज के साथ साथ इसमें शुभनारायण सहनी किस समाज से आते हैं? सहनी समाज से आते हैं। धनंजय पंडित किस समाज से आते हैं? कुम्हार जाति से आते हैं।
चंदन कहाँ है? श्रीवास्तव किस जाति से आते हैं? लाला जी हैं। समीर आलम कौन है? मुस्लिम समाज से आते हैं। तो ये गरीब तबके के लोग अपना जीवन यापन जो है गुजर बसर अगर कर रहे थे तो उससे माननीय मंत्री जी को दिक्कत है। तो माननीय मंत्री जी को सभी से अगर दिक्कत है, यहाँ बात भूमिहार और राजपूत की नहीं है, यहाँ बात मान सम्मान की है। अगर अतिक्रमण के नाम पर वर्तमान सीओ मुकेश साहब ने अगर ये अतिक्रमण खाली करवाया है तो अतिक्रमण कैसे खाली होता है? जरा इस सवाल का जवाब माननीय सीओ साहब दे, अंचलाधिकारी महोदय दे, बीडीओ साहब भी थे और कलेक्टर साहब से सादा निवेदन है कि बीडीओ सीओ साहब और बीडीओ साहब की उपस्थिति में जो कल कार्रवाई की गई और देवरिया थाना अध्यक्ष राम विनय बाबू के उपस्थिति में, तो इस संबंध में कलेक्टर साहब सीओ साहब से जो जरा सवाल जवाब किया जाए कि अतिक्रमण क्या एक विवादित खेसरा के आगे ही होता है खाली, कि पूरा जगह का खाली होता है, पूरे बाजार का अतिक्रमण खाली होता है? अगर ऐसा है तो विवाद के नाम पर जो मामला न्यायालय में अधीन है, क्या उस चीज़ का कोई माई बाप नहीं है क्या? जब मामला न्यायालय में है तो न्यायालय में चलने दीजिए, नहीं तो सामाजिक तौर पर इसको प्रियता कीजिए, बैठ के कीजिए। यानी कि एक बात ये दबंगाई माननीय मंत्री साहेबगंज विधायक राजू बाबू के द्वारा ये किया गया है, जो कि आने वाले समय में वो अपना जो दबंगाई दिखाए हैं तो हमारा भी